बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.5 में हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से। अपने प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस किया था और उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात की थी कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर जानना चाहते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम्प्लीटली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम खाली अगर उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, b² - 4ac, तो हम जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि उस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो ये 4 केसेस हमने देखे थे, एक दफ़ा आपके सामने दोबारा लिख दिए मैंने कि देखो अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर जानना चाहते हैं तो अगर उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो उस इक्वेशन के रूट्स हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उसके रूट्स हमेशा रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे और अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल रूट्स होंगे। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट की यूटिलाइजेशन होगी। तो इस वक्त जो हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं सिर्फ आपके सामने रीड करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। यानी जो डिस्कशन होना है वो इक्वल रूट्स के हवाले से होना है। तो याद रखो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, वो उसी सूरत में होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, दोनों बातें एक दूसरे से जाहिर सी बातें जुड़ी हुई हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो आप कह दोगे इक्वल रूट्स हैं। मैं कह दूँ आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स इक्वल हैं तो आप कह दोगे कि फिर डी की वैल्यू लाजमी तौर पर किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 पार्ट्स हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन the value of k in the following equations that will make the roots equal, that will make the roots equal। सबसे पहले इसका ज़रा पार्ट 2 उससे इब्तदा करते हैं, फिर उसके बाद बाकी पार्ट करते हैं। पार्ट 2 ज़रा सिंपल है इसलिए उससे इब्तदा कर रहा हूँ। 9y² + ky + 16 = 0। देखो बेटे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है 9y² + ky + 16 = 0 और आपसे ये कहा जा रहा है कि डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ द के। आप जो है वो के की वैल्यू डिटरमाइन करो, यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि बताइए यहाँ के की वैल्यू क्या रखी जाए, कौन सा ऐसा नंबर हो यहाँ पे के की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हो ना वो इक्वल हो जाए। दोनों रूट्स इक्वल होने का मतलब ये है कि अगर एक रूट 2 है तो फिर दूसरा भी 2 हो जाए, अगर एक रूट 3 है तो दूसरा भी 3 हो जाए। ठीक है ना, तो के की ऐसी वैल्यू आपसे डिटरमाइन करने के लिए कह रहे हैं। तो अब आपसे रूट डिटरमाइन करने के लिए नहीं कह रहे, आपसे कह रहे हैं के की ऐसी वैल्यू बताओ कि दोनों रूट्स इक्वल हो जाए। तो हमें नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से तो पता है ना कि नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और साथ साथ हमने अभी डिस्कस किया कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाए। तो देखिए इसको यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये गिवन इक्वेशन लिखूंगा और उससे a b c की वैल्यू मेंशन करूंगा। द गिवन इक्वेशन इज़, गिवन इक्वेशन है 9y² + ky + 16 = 0। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे ज़रा कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे देखो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट a है और यहाँ स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 9 है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, जो है वो 9 मिल गई। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, b है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, k है, यानी b की वैल्यू k हो गई।
और इस तरह सी किसके बराबर हो गया 16 के। यानी सिंपल मैंने ए बी और सी जो है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा ए होता है, ठीक है। जो सिंगल पावर वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट हमेशा बी होता है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, और ये आखिर वाले कांस्टेंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब हमें कह रहे हैं कि के की वैल्यू बताओ कि इक्वल रूट्स हो जाएं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ ये बात लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। यानी हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो व्हाट इज़ डी, डी किसके बराबर होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0 के। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ए बी सी की वैल्यूज़ ये मेंशन कर चुके हैं ना, यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है, के है जो अननोन है, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ के माइनस 4, ए की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू है 16। तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगले स्टेप में ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 36 इंटू 16, 6 इंटू 6 36, 6 1 ज़ा 6, 6 18 24 27 576। तो ये हमारे पास के स्क्वायर माइनस 576 इक्वल्स टू 0 हो गया। सिंपल, यानी 4 इंटू 9 इंटू 16 आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 576 आ जाएगा। फर्दर हमारे पास के स्क्वायर इक्वल्स टू 576 हो जाएगा। अब हमें के की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो रूट अप्लाई करते हैं बोथ साइड पर बाय टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड्स पर हम रूट अप्लाई कर देते हैं। तो के स्क्वायर पर रूट अप्लाई करें और रूट अप्लाई करेंगे 576 में, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 576 का रूट आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 आ जाएगा, और रूट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस की साइन भी साथ आएगी। तो लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, के की वैल्यू मिल गई। यानी आपको पता चल गया कि के की जगह यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की जगह आप 24 रख दो, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स इक्वल होंगे, या के की जगह -24 रख दो, उस सूरत में भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें यही कहा गया था कि के की वैल्यू बताइए। आई बात समझ में, हमें कोई रूट्स नहीं निकालने थे, हमें ये कहा गया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता दो के की क्या वैल्यू रखी जाए कि उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। तो हमने वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया नेचर ऑफ रूट्स का, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं उनकी रूट्स की जो नेचर होती है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। तो हमें ये कहा गया था कि बताइए के की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो। तो इक्वल रूट तो जब ही होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट तो होता ही बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। तो यहाँ ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करके हमने कैलकुलेट कर ली। तो रिस्पॉन्ड हमें ये मिल गया है कि के की जगह आप 24 रख दें या -24 रख दें, दोनों सूरतों में इस इक्वेशन के रूट्स जो भी होंगे जैसे भी होंगे, हमें गर्ज नहीं है, हमें रूट्स चाहिए भी नहीं वो, लेकिन वो दोनों रूट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, वो दोनों रूट्स एक जैसे होंगे। नोट कीजिए बेटे, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। जी तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 1। तो ये जो अभी हमने किया ये पार्ट नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें पार्ट 1 कंसीडर करते हैं और फिर पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 x² -2x
इंटू 1+3 के प्लस 7 इंटू 3+2 के इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे के की वैल्यू की। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, x² - 2x इंटू 1+3 के प्लस 7 इंटू 3+2 के इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, x² एज इट इज लिखा, यहाँ पर -2 इंटू 1+3 के इंटू x लिख दिए। सिर्फ x मैंने दरमियान से निकाला और इस टर्म के बाद लिख दिया। यानी ये काम अगर किया हो हमने 2x इंटू a लिखा हुआ हो, अगर हमारे पास कभी ऐसा हुआ हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और लिखा हुआ है 2x इंटू a, तो इसको अगर मैं 2a इंटू x लिख दूँ तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है? सिर्फ एक तरफ की है, x इसलिए एक तरफ की है ताकि कोफिशिएंट नोट करने में दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल यही काम मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ पर यही किया है कि मुझे चूँकि x के कोफिशिएंट नोट करने थे, तो x के अलावा जो भी होगा ना वो कोफिशिएंट होगा। मैंने ये इसलिए कर दिया ये स्टेप। आप लोग क्या करते हो कि स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर जाते हो, x का कोफिशिएंट पूछा जाए आप कहते हो जस्ट -2 है, तो x के अलावा जो भी होगा ना, इस पूरी टर्म की बात हो रही है, इस पूरी टर्म की बात हो रही है, x के अलावा जो भी होगा वो कोफिशिएंट होगा। तो इसलिए डाउट ना रहे, मैं एक स्टेप में क्या कर दिया, मैंने x यहाँ पर रख दिया। नेक्स्ट टाइम आप करते हो तो अब आप जब ये बात सीख जाते हो कि x के अलावा जो भी है उस टर्म में वो उसका कोफिशिएंट है, तो ये वाला स्टेप भले आप मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसको एज इट इज रहने दें। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 7 को 3 और 2k से मल्टीप्लाई करके वो टर्म लिख दें, वरना आगे जो है जब हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे तो जब कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके स्टेप आपकी सहूलत के लिए किया। अब इसे हम कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, वो 1 मिलेगी। a क्या होता है, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है, वो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है 1। b जो है वो x के कोफिशिएंट को कहते हैं, तो x के अलावा जो भी होगा ना वो b कहलाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू 1+3 के, और c इस कांस्टेंट को कहते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3+2 के। तो ये इस तरह से हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ABC की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। अब उसके बाद हम चाहते हैं k की वैल्यू फाइंड आउट करना, और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कहा गया है कि आप k की वो वैल्यू फाइंड आउट करें कि उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाए। ठीक है ना, तो इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा कि इक्वल रूट्स कब होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। तो वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इटसेल्फ किसके बराबर होता है, b² - 4ac। लीजिए, बस अब ABC की वैल्यूज़ ये जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं ना, ये सब्स्टिट्यूट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमें k की वैल्यू जो है वो मिल जानी है। तो शुरू करते हैं वर्किंग। b², तो b की ये वैल्यू पूरी -2 इंटू 1+3 के, ये हो गया b²। -4 फार्मूले का आया। a हमारे पास किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। c किसके बराबर है, इस पूरी वैल्यू के, यानी 7 इंटू 3+2 के, ये हो गया। ये मैंने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर दी है। अब आइए सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये स्क्वायर -2 पर आएगा तो 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर आ जाएगा 1+3 के पर। ठीक हो गया, माइनस की साइन आई, 4 1 ज़ा 4 हो गया, जबकि यहाँ पर 7 को मैं 3 से और 7 को 2k से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा 14, ये आ गया। इन द नेक्स्ट स्टेप अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसी स्टेज पर ही आप 4 कॉमन निकाल लीजिए। इसी स्टेज पर ही 4 कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन निकाल लेंगे। तो 4 कॉमन निकालते हैं,
तो यहाँ बच जाएगा 1 + 3k का स्क्वायर, माइनस की साइन आएगी, ये आ जाएगा 21 + 14k, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, 0/4 हो जाएगा, और 0/4 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, ठीक है। तो ये स्टेप हम डायरेक्ट कर दिया करेंगे, यानी यहाँ आ गया हमारे पास 1 + 3k का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 21 + 14k इक्वल्स टू 0/4 हो जाना है, और 0/4 किसके इक्वल मैंने बताया? 0 के, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 0, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इधर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3k, और उसके बाद 3k का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर माइनस ऑफ, ये आ गया 21 + 14k इक्वल्स टू 0। अब आप इसको ना सिर्फ पावर्स को सॉल्व करें बल्कि ब्रैकेट्स भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, और 2 को 3k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k + 9k स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। साथ साथ ब्रैकेट ओपन करें तो -21 - 14k इक्वल्स टू 0। ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर दी। तो स्टूडेंट्स ऐसा कीजिए कि यहाँ तक नोट कीजिए, ये चलो मेरे ख्याल में यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कर लेते हैं, फिर एक साथ ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये देखें, सबसे पहले लिखते हैं ये वाली टर्म 9k स्क्वायर, उसके बाद 6k - 14k, तो 6k - 14k ये हो जाएगा -8k, और उसके बाद 1 - 21 -20। तो ये लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है प्रायोरिटी किस पर देनी होती है? मिड टर्म पर। अगर मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी तो फिर पहले मिड टर्म हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो मिड टर्म इसकी ब्रेक हो जाएगी, 9k स्क्वायर -18k + 10k - 20 इक्वल्स टू 0। आप देख लो -18k + 10k, इन दोनों को अगर ऐड करो तो क्या आ जाएगा? -8k। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? -180k स्क्वायर, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। जो जिस तरह से नॉर्मली आप लोग मिड टर्म को ब्रेक करना सीखते आए हो, बिल्कुल वही काम किया करना है यहाँ पे। तो इस तरह से मिड टर्म मैंने ब्रेक कर ली। अब यहाँ से पहली 2 टर्म में से 9k कॉमन निकाल लो, तो k - 2 + 10 कॉमन निकालो तो k - 2। अब k - 2 एज अ होल कॉमन, 9k + 10 जो है बच जाएगा। अब ये स्टूडेंट 2 फैक्टर हैं हमारे पास, प्रोडक्ट उनका 0 है, तो बारी बारी दोनों को हम 0 से जो है वो इक्वेट कर देते हैं। तो आइदर k - 2 इक्वल्स टू 0 और 9k + 10 इक्वल्स टू 0। तो लीजिए यहाँ से एक वैल्यू मिल गई k की 2, और यहाँ से 9k इक्वल्स टू -10 एंड द सेकंड वैल्यू इज़ -10/9। तो बेटे हमें यही कहा गया था कि k की वैल्यूज़ जो हैं वो डिटरमाइन कर लीजिए, k की वो वैल्यूज़ डिटरमाइन कीजिए कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हो जाएं। तो हमारे पास ये k की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई है हमारे पास k की वैल्यू 2 और एक k की वैल्यू -10/9। यानी आपसे को ये बताया जा रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर देखें k 2 जगह है, तो दोनों जगह या तो 2 पुट करते हैं या दोनों जगह k की वैल्यू क्या -10/9 पुट कर दें। तो दोनों सूरतों में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ना, उसके दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी जैसे भी होंगे, हमें गर्ज ही नहीं है, हमने तो ये उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर लिया। हमें ये कहा गया था कि k की आखिर क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इक्वल रूट्स हो जाएं। तो आपने बता दिया कि k की वैल्यू 2 हो जाए जब भी रूट्स इक्वल हो जाएंगे,
के की जगह जो है वो -10/9 रख दें तो जब भी रूट्स इक्वल हो जाएंगे। इसको क्विकली नोट कीजिए, फिर इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 3। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ये आ चुका है 2012 के अंदर। अगर आप साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम पार्ट 3। पार्ट नंबर 3 है k+1 इंटू एक्स स्क्वायर +2 इंटू k+3 इंटू एक्स प्लस 2k+3 = 0। तो पार्ट 2 असल में इन तीनों में सबसे ज़्यादा आसान था, इसीलिए सबसे पहले करा है। मुश्किल ये भी नहीं है, आसानी से मुराद ये है कि उसके स्टेप्स कम थे, बस डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया और कैलकुलेशन हो गई। इसमें थोड़ी सी वर्किंग है, इस वजह से ये 2 पार्ट्स बाद में करवा रहा हूँ। तो पार्ट नंबर 2 जो हमने सबसे पहले किया है वो MCQs लेवल का आप उसको कह सकते हैं, और ये पार्ट 1 और पार्ट 3 अगर आए तो इसके ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो खासा इंपॉर्टेंट होता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करते हैं इसको पार्ट नंबर 3 को। गिवन इक्वेशन है, सबसे पहले तो यकीनन गिवन इक्वेशन लिख देते हैं और फिर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ABC की वैल्यूज़ हम मेंशन करेंगे। तो गिवन इक्वेशन है k+1 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू k+3 इंटू एक्स और +2k+3 = 0। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो A किसको कहते हैं, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है। उसकी वैल्यू इस वक्त क्या है हमारे पास, वो है k+1। B कहते हैं x के कोफिशिएंट को, तो उसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही है 2 इंटू k+3। और C कहते हैं आखिर में ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू है 2k+3। तो ABC की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। क्वेश्चन तो वही है ना कि k की क्या वैल्यू रखी जाए कि उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac की। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा b² - 4ac। तो बस अब यहाँ पे a b c की वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें जो है k की वैल्यू मिल जाएगी। तो b² - 4ac में सबसे पहले b की वैल्यू ये है 2 इंटू k+3, 2 इंटू k+3, ये हो गया b² - 4 फार्मूले का। a की वैल्यू आप देख रहे हो क्या है, k+1, और c की वैल्यू क्या है, ये देखें 2k+3। चलिए बस अब वर्किंग जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। और यहाँ से k की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर 2 पर आया 4, ये स्क्वायर आ गया k+3 पे, -4 आया। अब यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले k को मल्टीप्लाई करें 2k से, तो 2k² हो गया। k को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 3k हो गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई करें 2k से, तो 2k हो गया। और फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद अगले स्टेप में ये हो गया 4 इंटू k+3 का होल स्क्वायर -4 2k², 5k+3, ये 3k + 2k, ये 5k हो गया।
अब बजाय इसके कि 4 से मल्टीप्लाई करें 4 कॉमन निकाल लें, जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने 4 कॉमन निकाल कर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया था ना, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही काम होगा। ठीक है, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो इधर फर्स्ट टर्म में तो बच जाएगा सिर्फ k+3 का होल स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 2k² + 5k+3। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर शिफ्ट होगा, तो 0/4 0 हो जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा k+3 का स्क्वायर -2k² + 5k+3 = 0 होगी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने a+b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, a+b होल स्क्वायर का। तो a² + 2ab + b², ठीक हो गया, -2k² 5k+3 यार। अब ना सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स भी ओपन करते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। बस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें k की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये हो गया k², 3 2 6 k + 9, और साथ साथ ब्रैकेट ओपन भी करते हैं। तो ये हो गया -2k² -5k -3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो k² -2k², ये हो जाएगा -k²। ठीक है, -k², 6k -5k, तो ये हो जाएगा +k, 9 - 3 + 6, ये हो गया। अब देखें, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, हमेशा से हमने आज तक जितनी देखी हैं, उसके स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ k² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उठाकर उस तरफ ले जाएंगे। तो फिर खाली k² को उठा के उस तरफ नहीं ले जाएंगे, k और 6 को भी ले जाएंगे। ठीक है, तो तमाम टर्म्स को हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं। तो देखो k² उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, k उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 6 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, पहली प्रायोरिटी मिडिल टर्म ही होती है कि आप मिडिल टर्म ब्रेक करें। ना हो रही हो तो फिर वो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता ही है। ठीक है, उसको मजबूरी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो k² हमारे पास जो है -3k + 2k -6 = 0। ये हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर ली। अब चेक करते हैं, देखो इन दोनों को ऐड करो, -3k + 2k क्या बन जाएगा, -k बन जाएगा, और -3k को 2k से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, -6k² बन जाएगा, जो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो जिस तरह से नॉर्मल तरीका है मिडिल टर्म ब्रेक करने का, उस तरीके से ये ब्रेक कर लिया। अब यहाँ से k कॉमन निकालें फर्स्ट 2 टर्म में से, तो k -3 बच जाएगा। बाद वाली 2 टर्म में से 2 कॉमन निकालेंगे तो k -3 बच जाएगा। अब ये देखें k -3 एज अ होल कॉमन आ गया, और k + 2 बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से k और यहाँ से 2, तो k + 2 बच। अब 2 फैक्टर्स हैं बेटे, दोनों को हम 0 से बारी बारी इक्वेट करेंगे। पहले को इक्वेट करेंगे तो कहेंगे कि या तो k -3 बराबर है 0 के, तो ये लो k की फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सिमिलरली k + 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये k की दूसरी वैल्यू आ गई -2। तो बेटे यही क्वेश्चन था हमारे पास, हमसे ये कहा गया था कि बताइए k की क्या वैल्यू रखी जाए। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हो जाए। अच्छा, बाज़ स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि ये रूट्स आए हैं, तो ये रूट्स नहीं आए हैं, ये k की पॉसिबल वैल्यूज़ आई हैं। आई बात समझ में? वो बाज़ स्टूडेंट के जहन में ये आता है कि सर आप तो कह रहे हैं रूट्स इक्वल होने चाहिए, तो ये तो वैल्यू इक्वल ही नहीं है, तो ऐसा जहन में मत लाइएगा। ये तो यहाँ पर पुट करने के लिए k की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, यानी अगर ये k की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दोगे ना, तो जवाब में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ना, उसके रूट्स इक्वल होंगे। समझ में आ रही है बात? k की 2 वैल्यूज़ आई हैं, यानी या तो आप k की जगह 3 रख दें, k की जगह जब 3 रखोगे ना, चाहो तो करके देखना, k की जगह 3 रखो जहाँ जहाँ k है, तो सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करो, चाहे मिडिल टर्म ब्रेक करो, तो वो जो x की 2 वैल्यूज़ आ रही होंगी ना, वो दोनों एक जैसी होंगी। ठीक है, इसी तरह k की वैल्यू -2 रखो यहाँ पे,
और सॉल्व करो, तो इस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना, तो x की जो दोनों वैल्यूज़ आ रही होंगी वो सेम आ रही होंगी। तो ये रूट्स नहीं है जो आपके जहन में, बाद स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको मैं दूर कर रहा हूँ। ये k की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो यहाँ रख दी जाएंगी, तो उस सूरत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें रिस्पॉन्ड ये मिल गया कि अगर k की वैल्यू या तो 3 रख दी जाए या -2 रख दी जाए, तो इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होंगे ना वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये था हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, और इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।